नमस्कार दोस्तों, आज यूपीपीएससी बीईओ परीक्षा 16 अगस्त को हो चुकी है और आज आपको इस पेपर का आंसर की बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। पहला प्रश्न है, देखिए फ़ारेनहाइट तापमान, देखिए पैमाने पर तापमान 200 डिग्री एफ है, इसका जो सेल्सियस है वो यहाँ पर बताना होगा। तो कितना पैमाने पर होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों मैं फटाफट इस क्वेश्चन किस पेपर का आंसर बताता हूँ। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 से यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और आवश्यकों साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकार को। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं हम दोस्तों। अब इससे मैं आपको सूची सम्मिलित करनी थी, ऑप्शन दे रखा था आपको, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। और दोस्तों मैं आपको 50 क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ और आगे आने वाले पेपर का भी आंसर बताऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद यानी प्रश्न चिन्ह का लगेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, देखिए 4 है, फिर 10 है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, 7वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 28 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध होगा? तो इसका आंसर होगा बहू का संबंध होगा। ठीक है, यदि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 9वें प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर देखिएगा। दिसंबर को अगर इसमें लिखा जाता है, ये जो दोस्तों कूट भाषा इनकी कोड होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। और पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर दोस्तों थोड़ा टफ आया था अब की बार पिछले साल की तुलना में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नवंबर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में एक्स का मान क्या होगा? दोस्तों एक्स का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बता देना, यानी कि बता दूं मैं 115 होगा। देखिए रायसीना डायलॉग जो कि 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, उसका मुख्य निम्नलिखित में से क्या विशेष था? ठीक है, विषय क्या था? तो 11वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुक्षेपता एवं देखिए ध्रुवीयता। 12वां प्रश्न है, विश्व रैपिड शतरंज जो प्रतियोगिता है, जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो दोस्तों 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी जो इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें दोस्तों केरल राज्य है वो प्रथम स्थान पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यानी कि जनवरी में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो दोस्तों 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए मेडागास्कर। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से की थी? तो 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब। 16 प्रश्न है, देखिए सूची 1 को यहाँ पे मिलाना था, तो दोस्तों 16वें प्रश्न का आंसर मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारी टीम में थोड़ा काम कर रही है क्वेश्चन पर। तो 17वें प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए, इनमें ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, कथन को आर और कारण को आर कहा गया, कथन को ए कारण को आर कहा गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि दोस्तों बता दूं ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से एवं क्षेत्रफल दृष्टि से जो का दे रखा है? देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है 2011 जनगणना की। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए कौन सा जनसंख्या दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, सॉरी दोस्तों महाराष्ट्र आंसर होगा। ठीक है, महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न दूर को देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है 19वें का वो आपको मैं बता दूं, बी आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न दे रखा है, इसमें सूची सम्मिलित करनी है, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 21वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं, 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 व 2। डाउट नेट पर होगा अब सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचकर उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, आईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउट नेट एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यहाँ से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इस पेपर को डाउनलोड करने का लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसका पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन पा सकते हो। 23% उसका आंसर हो जाएगा सी। 24% की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यानी कि पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो 24 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा आंसर राइट आंसर। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रक्त में देखिए ग्लाइको जो का मैं आपको बता दूं, देखिए ग्लाइकोसिलेट जो का यहाँ पर जो 20% दे रखा है उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्ताल्पता। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों 27वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 28वें प्रश्न है, नीचे दो कथन दे रखे जिसमें कथन ए कोई इस प्रकार से हैं, तो दोस्तों इसका प्रश्न आंसर होगा ऑप्शन का बी हो जाएगा राइट आंसर। 29वां प्रश्न है, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को देखिए दोस्तों यहाँ काला क्रमानुसार यानी कि काला जो काल के अनुसार दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों 29वां प्रश्न आंसर होगा सी आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो 30वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक कढ़ाई 6 यानी कि जो 6 घंटे बनता है, बी उसी को साथ में बनता है कुर्सी को, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है 31वें का हो जाएगा बी। 32वां प्रश्न है तो उसका आंसर मैं आपको बता दूं 32वें का हो जाएगा सी। 33वां प्रश्न है, इसमें भी आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है, तो 33वें का आंसर हो जाएगा बी। 34वां प्रश्न दोस्तों देखिए पेपर थोड़ा टफ है, 34 आंसर होगा राइट। 35वां प्रश्न है, 5 वर्ष पहले। 34वां प्रश्न है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके दे दीजिएगा। 35वां प्रश्न है, 5 वर्ष यानी कि पहले ए और बी का आयु का अनुपात 4:5 था, तो इस प्रकार से कौन सा राइट आंसर होगा? तो डी आ जाएगा राइट आंसर। 36वां प्रश्न है, 36वें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 37वां, एक वृत्त की दीवारें ए बी तथा जी डी के मध्य यानी कि बाएं बिंदु पर काटता है, ठीक है, पी बिंदु पर कट करता है, तो 36वां का आंसर होगा ए। यदि दो संख्या का मतलब और लगभग 21 और 24 है तो अनुपात 1:4 है, दोनों का संख्या में बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 38वें का आंसर बी बता रहा हूँ। 39वें का आंसर बता देता हूँ दोस्तों, 39वें का आंसर होगा बी। 40वां आंसर है, देश के अप्रत्यक्ष करों की प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो 40वें का आंसर होगा डी। 41वां है, भारत 5 बिलियन देखिए 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो 41 बी हो जाएगा। 42वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन नंबर। अब मैं आपको अगला प्रश्न की आंसर बताता हूँ। 43 का दोस्तों आंसर कमेंट करके बता दिया जाएगा। 44वां प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 45वें प्रश्न चलते हैं, तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा आया था कि सम्मिलित नहीं करना है, यानी कौन सा सम्मिलित नहीं है सही से, तो दोस्तों इसका आंसर है 45वें क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46वें प्रश्न की तरफ सी हो जाएगा आंसर आपका। 47वां प्रश्न है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 47 कमेंट करके बताइए कि आपको इस प्रश्न का क्या आंसर आता है। चलिए 48वें प्रश्न का आंसर निकलते हैं, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों 39वें प्रश्न का है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 50वें प्रश्न का आंसर है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के लिए विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल यानी कि दोस्तों क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों 50वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोस्तों 50 प्रश्न के आंसर बता दिए हैं। अब आगे वाले प्रश्न के उत्तर कुंजी आपको जल्दी बताएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए और आपको बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिल जाएगी जैसे मैं इसकी उत्तर कुंजी अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद जय भारत।